बड़ी खबर यूजीसी से जुड़ी हुई नए नियमों को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। आज दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर सवर्ण आर्मी के सदस्य प्रोटेस्ट करने पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए यूजीसी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। भास्कर, पूरे देश भर में सवर्णों का गुस्सा इस नए नियम को लेकर लगातार भड़कता जा रहा है। सरकार के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ लगातार सवर्ण आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज की तस्वीरें जरा आप दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या इस वक्त चल रहा है? देखिए, सवर्ण सेना के द्वारा प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज 6 से 7 लोग यहाँ पे सवर्ण सेना के सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे थे और उनकी संख्या 8 से 9 हुई है। अभी तक वही लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। यूजीसी मुख्यालय पे पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिससे कि ये लोग आगे न बढ़ पाएं और यहीं पे बैठ गए हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी डिमांड ये है कि नए रेगुलेशन के हिसाब से जो इक्विटी कमेटी बनाई गई है उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया है, वो सुनिश्चित किया जाए। और इसके साथ साथ अगर कोई गलत आरोप लगाता है और वो सिद्ध होता है तो उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये 2 प्रमुख मांग है इनकी, और इन मांगों को जब तक मान नहीं लिया जाता है, रेगुलेशन में इस मांगों को शामिल नहीं कर लिया जाता, इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दूसरी तरफ ये कहना है कि इस तरह की रेगुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, सिरे से इसको खारिज कर देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि सवर्ण सेना अलग अलग राज्यों में जो खासकर सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं और सामान्य वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उनको बिल्कुल ठीक है। समानता के अधिकार की बात यूजीसी का नया नियम करता है, लेकिन समानता सवर्णों को क्यों नहीं मिल रही, ये सवाल है जो लगातार अगड़ों की तरफ से उठाया जा रहा है। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की है। युवराज की मौत की जांच के लिए बनाई एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपने वाली है। 3 सदस्यों की एसआईटी सीएम योगी के आदेश पर बनाई गई है। इसने करीब 150 लोगों से पूछताछ के बाद 600 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। एसआईटी ने नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा पुलिस और जिला प्रशासन से जुड़े लोगों से भी सवाल जवाब किए हैं। माना यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद नोएडा के कुछ अफसरों पर गाज गिर सकती है। नोएडा सेक्टर 150 में एक गड्ढे में गिरने से युवराज की मौत हो गई थी। 2 घंटे तक युवराज अपनी कार की छत पर आकर रेस्क्यू का इंतजार करता रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका था। इसके बाद से नोएडा प्रशासन सवालों के घेरे में है। अब खबर पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत की। इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि पुलिस की जांच में मृतक छात्रा नाबालिग निकली है। इसके बाद अब पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है। 2 दिन पहले ही एफएसएल के रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि छात्रा के कपड़े पर स्पर्म मिले थे, जिससे ये साफ है कि उसके साथ रेप हुआ था। छात्रा से रेप मामले में पटना पुलिस क्या कोई सच छिपा रही है? क्या जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छात्रा के अंतरंग वस्त्रों से स्पर्म मिला है, इसकी पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के बाद एसआईटी एक्शन में आई है। पॉक्सो एक्ट के तहत अब मामला चलाया जाएगा। वहीं बिहार की मोतिहारी में भी एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने लड़की के इनकार पर खौफनाक कदम उठाते हुए उस पर एसिड अटैक कर दिया। इसमें ग्रेजुएट छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई और छटपटाने लगी। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो अपने घर में अपनी मां के साथ सोई हुई थी। ये सब करने वाला उसका ही दूर का रिश्तेदार था। हमला होते ही लड़की के परिजनों ने आनन फानन में उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। घटना जिले के पताही थाना क्षेत्र की है। घायल युवती का इलाज मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीर आपको बताएं, बिहार के मोतिहारी से सामने आई है, जहां एक तरफा प्यार में एक लड़की पर एसिड अटैक किया गया। सूचना मिला कि पताही थाना अंतर्गत कुटौना गांव के 21 वर्षीय लड़की के ऊपर तेजाब से हमला किया गया है, जो जिनका इलाज मोतिहारी में एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन पर पता चला, जब पिता का जब बयान लिया गया तो पता चला कि एक उनके चचेरे मामा हैं
जिनका नाम प्रियांशु कुमार है, जिनके द्वारा एक तरफा प्रेम में पीड़िता को परेशान किया जा रहा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने फर्दमान में भी किया है। उनको गिरफ्तार किया गया, प्रियांशु कुमार को, और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को ही बुलाया गया है, साक्ष्य इकट्ठा भी किया जा रहा है। तो दो खबरें हैं और हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो उस मामले की बात कर ले जहां पर पीड़िता के जो एफएसएल रिपोर्ट है उससे ये तो पता चला है कि उसके साथ रेप हुआ। तो पुलिस इतने दिनों से किस हिला हवाली में लगी हुई थी? एसआईटी अब अपनी जांच को किस दायरे में आगे लेकर जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल शुरू से ही पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं और जिस तरह से जांच की गई, जिस तरह से बिना तथ्य के बातें रखी गई, उसको लेकर सवाल खड़े हुए। और अब जब एफएसएल की रिपोर्ट में ये बात आई है कि लड़की के कपड़े पर जो मेल स्पर्म के प्रमाण मिले हैं, उसके बाद जांच की दिशा बदली गई है और जांच में तेजी भी आई है। अब पुलिस को उन ऐसे लोगों की तलाश है, ऐसे करीब 15 लोगों की पहचान की है पुलिस ने और उनमें से करीब 6 लोगों का जो डीएनए सैंपल है वो लिया गया है। और इसके बाद कोशिश ये होगी कि जो लड़की के कपड़े पर, अंडरगारमेंट पर जो स्पर्म मिला था, उसकी डीएनए प्रोफाइल से इसको मैच कराया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अभी जो जांच की दिशा है वो थोड़ी बदली है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लड़की के साथ गलत हुआ और उसको ध्यान में रखते हुए ही अब आरोपी कौन है, दोषी कौन है, किसने ये घिनौनी हरकत की, अब पुलिस उसकी पहचान में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी में बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां चाइनीज मांझे ने 5 साल की बच्ची की जान ले ली। 5 साल की बच्ची निशिका अपने परिवार वालों के साथ दोपहिया वाहन से जा रही थी, तभी चीनी मांझा अचानक उसके गले में फंस गया, जिससे निशिका को गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक निशिका की मौत हो चुकी थी। और टी राघवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवन, इतने सारे नियम बनाए जाते हैं, इस मांझे पर रोक लगाने की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन किसी ना किसी मासूम की इस मांझे की वजह से जान चली जाती है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जब बच्ची पिता की गोद में हो और अचानक चलती गाड़ी में एक चाइनीज मांझे से उसका गला कट जाए, उसकी वहीं पर मौत हो जाए, तो आप सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दुख में वो परिवार रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद पुलिस ने चाइनीज़ मांझा के खिलाफ कोई अभियान नहीं छेड़ा है। हमने पिछले 1 महीने से लगातार इस खबर को हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर चाइनीज़ मांझा पर लगाम लगाने की कोशिश की है। खुद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार जो है लगातार मैदान में दिखे हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं होती रही हैं। पहले कुछ ही दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर का गला इसी तरह से कट गया था। हमने कर्नाटक के बीदर में भी देखा कि हाईवे पर एक बंदे की मौत हो गई, वो तड़पता रहा लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। और अब इस बच्ची की खबर जो सिर्फ 5 साल की थी, कुकटपल्ली व्यस्ततम एरिया है, अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी और अचानक एक जो लहराता हुआ चाइनीज मांझा जो हवा में आया, उसने उस बच्ची का बिल्कुल राघवन, ये दर्दनाक खबर है और इसके बाद सवाल और भी ज्यादा गंभीर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।